कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। कहानी की शुरुआत होती है अमाने से, जो कि जाग चुका था और इधर वो अपने मन में अंदर ही यही बातें सोच रहा होता है कि माहिरो के साथ वो अब एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ चुका है। लेकिन इधर वो नौसिखिया है, क्योंकि इधर उसने पहली बार ही डेट किया था, तो उसे इतना कुछ पता नहीं कि डेट में क्या क्या जाता है। वो कुछ सोच भी रहा था, तभी हम लोग को देखने मिलता है माहिरो भी जाग जाती है, जहाँ पर इधर वो दरवाजे के बाहर आके हमारे को नोटिस करने लगती है और इधर उसे वो देखकर शर्माने लगी थी। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है वो दोनों ही एक साथ ही बैठने लगते हैं और इधर माहिर जो होती है वो एक साथ ही बातें कर रहे थे कि इधर वो लोग आज पहले दिन स्कूल पर जाने वाले एक कपल बन के। ये बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस उन लोग का होने वाला था और इधर वो दोनों ही बोल रहे थे कि उन दोनों को भी एक्सपीरियंस सीखे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या क्या करते हैं। जहाँ पर इधर माहिर बोलते हैं, शायद से हाथ पकड़ते हैं, जो कि हमारा आवाने बोलता है कि ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं और ये हमारा नॉर्मल ही था। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि इधर जो माहिर होती है वो थोड़ी गुस्से होती है और इधर वो अपने आप बोल रही थी कि इधर शायद से एक साथ शॉपिंग करते हैं, साथ निभाते हैं, एक साथ ही बैठते हैं, बातें करते हैं। जहाँ पर आवाने बार बार बोल रहा था ये सब तो हम लोग हर दिन ही करते हैं। वो तभी हम लोग को याद आ जाता है कि वो लोग रिलेशनशिप में आने से पहले ही वो लोग एक कपल की तरह ही रह रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि सीन आ चुका था। इधर अमाने और माहिरो एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे और इधर माहिरो जो होती है वो अपना कंधे को, यानी कि अमाने के कंधे के ऊपर अपना सर रखने के लिए जाती है, लेकिन इधर जो हमारा अमाने होता है वो उसके कंधे से उसका सर को थोड़ा साइड ले आता है। जहाँ पर ये देखकर जो माहिर होती है वो बोलती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। जहाँ पर अमाने बोलता है कि उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस है, तो अभी भी उसे शर्म आती है ये सब करने में। जहाँ पर एक साथ ही वो लोग कुछ देर बातें करते हैं और इधर वो लोग नॉर्मल हो चुके थे, नॉर्मल के बातों के बाद ही तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो दोनों ही एक साथ ही स्कूल के लिए निकल आते हैं। जहाँ पर इधर वो आते समय बातें कर रहे थे कि इधर स्कूल में आज उन लोगों का दिन कैसा जाएगा। इधर वो लोग हाथ एक साथ पकड़ के आए हैं, तो मतलब उन लोगों के जो क्लासमेट होंगे उन लोगों को तो पता चल ही जाएगा कि वो लोग अब रिलेशनशिप पे आ चुके हैं। जहाँ पर इधर माहिरो बोलती है किसी ना किसी दिन तो उन लोगों को पता चल ही जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर हमारे बोलता है वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं जैसा हूँ वो लोग तुम्हें मेरे साथ देखे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बातों बातों में वो दोनों अपने आप को ही शांत करवाते हैं और एक साथ ही वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बीच में वो लोग मिलते हैं सितोसे से, जो कि एक साथ ही बातें करते हैं और इधर भी वो बोलने लगती है तुम लोग ने अपना पैचअप कर लिया और इधर तुम लोग भी अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आ सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ हमारी तरह ही, है ना। जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है फिर तभी पीछे से आ चुका था हमारे का दोस्त इच्छुकी, जो कि इधर उन लोग को कांग्रेस कहता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो दोनों ही, यानी वो चारों ही एक साथ ही बातें करते हैं और जब वो क्लास में आ चुके थे, जहाँ पर क्लास में ये बात फैल चुका था कि इधर अमाने और हमारा जो एंजल है क्लासरूम का, यानी कि माहिरू, उसे हमारा अमाने पसंद है, यानी कि वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। और इधर ये सारी बातें वहाँ पर क्लासरूम में आज चल रही होती है और पहला क्लास में ऐसे ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर अमाने और जो माहिरो होती है थोड़ा दूर में ही रहती है पहले तो, लेकिन इधर जब और लड़कियां अमाने को नोटिस करने लगती है और एक साथ ही अमाने को सब बातें करने आती है, तो इधर माहिरो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और इधर माहिरो हमारे अमाने के पास आकर बातें कर रही होती है एक साथ ही बैठ कर कि इधर वो लोग क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, या फिर कि सब वो लोग कुछ देर बातें करते हैं नॉर्मल सा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ पर इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर जो बाकी क्लासरूम के दोस्त होते हैं उन लोग के, वो उन लोगों का सीन को देखकर बहुत शर्मा रहे थे और वो बोलते हैं ये तो परफेक्ट कपल लग रहे हैं। और तभी इधर हमारे जो अमाने को बाकी लड़कियां भी देख रही होते हैं और इधर क्लास खत्म हो चुका था फिर से। और इधर जो अमाने के साथ उसके दोस्त इच्छुकी और वो और एक दोस्त होता है वो एक साथ ही बातें करते हैं। इधर कुछ देर बातें करने के बाद इधर अमाने और माहिरो घर के लिए आ चुके थे। इधर वो दोनों ही घर आते समय कुछ देर बातें करते हैं कि क्लास में उन लोगों के साथ क्या हुआ, और इधर वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे थे। तभी उन लोगों को याद आता है कि वो लोग शॉपिंग के लिए भी जाने वाले थे, तो इधर वो ऐसे ही शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग मछलियाँ खरीदते हैं और एक साथ थोड़ी देर बातें भी करते हैं। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर अमाने आते समय
माहिरो से पूछ रहा था, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा कि क्लास में ये सब बातें निकलने के बाद क्या तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है? यानी कि किसी ने कुछ बोला, ऐसा वो बातें कर रहा था। लेकिन माहिरो जो बोलती है, तुम अपने आप को आज भी कमज़ोर समझते हो, तो ऐसे नहीं हो, तुम भी बहुत पॉपुलर हो, तो तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। ये बोलकर ही वो दोनों हँसी मज़ाक करते हुए घर में आ चुके थे। तभी नेक्स्ट सीन का सीन होता है जहाँ पर अमानी माहिरो को देख रहा होता है, जहाँ पर अमानी के मन में यही आ रहा था कि माहिरो जो है वो एक एंजल है क्लास का, जिसे हर कोई पसंद करता है। इधर हर लड़कियां माहिरो के साथ बातें करना चाहते हैं, लेकिन इधर जो अमानी है वो थोड़ा एवरेज की तरह ही है, ऐसा उसके मन में आ रहा था। लेकिन तभी वो अपने आप को हौसला देता है कि अगर हमारी एंजल यानी कि माहिरो बोल सकती है कि वो कॉन्फिडेंट हो और वो भी नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात वो सोच रहा था। तभी इधर वो माहिरो को ही देख रहा था और इधर उसके दोस्त लोग यही बातें कर रहे होते हैं, ऐसे कुछ मजाक की तरह बातें करते हैं। तभी हम लोग को देखने मिलता है शाम हो चुका था, एक दिन और बीत जाता है और इधर अमानी एक लड़की का मदद करता है जो कि अपनी नोट्स लिख रही होती है। और इधर वो जो टेबल होता है ये जापान में स्टूडेंट लोगों को काम करने दिया जाता है, तो इधर वो साफ सफाई कर रहा था। तभी वो लड़की उसका थैंक्स कहती है और वो बोलती है कि अमानी बहुत ही अलग दिख रहा है कुछ दिनों से, और अब वो वाले वाइब नहीं देता जैसा वो इंट्रोवर्ट की तरह लगता था पहले। अब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, ऐसा वो बोलने लगती है कि इधर वो वाला रूप जो है अमानी का वो अभी खिलकर आया है। ये बातें वो कर रही था। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर तभी हमारी जो एंजल यानी कि माहिरो होती है वो हमारे अमानी को ढूंढते हुए क्लास में आ चुकी थी। इधर उसका क्लास जो प्रेजर का काम होता है वो उसने कदम कर दिया था, तो इधर वो अमानी के साथ जाने वाली थी। तभी उसी समय वो लड़की उठती है और अमानी को थैंक्स कह के उसे एक चॉकलेट ऑफर करती है। और ये देख कर ही जो हमारी माहिरो होती है उसे थोड़ा बुरा लगता है और इधर वो जेलस भी थी। और इधर वो जो लड़की होती है वो अमानी को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। और जब माहिरो उस चॉकलेट को ही देखने लगती है, जहाँ पर अमानी पूछता है क्या तुम्हें ये चॉकलेट चाहिए जो कि तुम देख रही हो, ये तुम रख सकती हो, ऐसा वो बोलता है। जहाँ पर इधर माहिरो से गुस्सा होती है और वो बोलती है कि ऐसा नहीं है। और इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर माहिरो पूछने लगती है कि तुम दोनों एक साथ ही क्या बातें कर रहे थे, ये सबके लिए नहीं है लेकिन मुझे जानना था, ऐसा वो बोलती है। जहाँ पर अमाने बोलता है कि हम दोनों बातें कर रहे थे क्योंकि वो लड़की जो थी उसने बोला था कि मैं बहुत बदल चुका हूँ। और इधर वो दोनों ये दोनों को हक करते हुए ऐसा बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर इधर जो माहिरो होती है वो बोलती है हाँ तुम बदल चुके हो लेकिन तुम पहले से अच्छे थे। और इधर वो दोनों ऐसे कुछ बातें करते हुए अपने आप को पकड़ लेते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और इधर नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। मैं हर दिन ही एक नया एनीमे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।